हेलो डियर। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुंदर होंगे। डियर, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार है। और साथ में मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाबू में बहुत अच्छे से स्वागत है और वेलकम है। और डियर, सोशल मीडिया के एनी अदर प्लेटफॉर्म पे हमें देखते हैं, वहाँ भी आप लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत है, वेलकम है। डियर, आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ना, उस टॉपिक पे जो है बच्चों को लेकर के बहुत सारा डाउट होता है कि यार हम केमिस्ट्री पढ़े कहाँ से, केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो वो सारा डाउट जो है बहुत सिंपल और आसान भाषा में क्लियर करेंगे। ठीक है, और स्पेशली हम फोकस करेंगे यूपी बोर्ड के बच्चों को, यूपी बोर्ड के भाई और बहनों को, 9th से लेकर के और 12th तक। ठीक है, बहुत सिंपल और आसान साधारण भाषा के साथ। डियर, आप लोग बहुत सारा कुछ पीते हैं ना मेडिसिन, जैसे कफ का सिरप हो गया, मल्टीविटामिन का सिरप हो गया, एनी अदर टाइप्स ऑफ सिरप आप लोग यूज करते हो। वैसे ही आप लोग को मैं ये वाला सिरप जो दे रहा हूँ ना, पियो, एंजॉय करो, विदाउट हेजिटेशन इसको यूज करो और विदाउट साइड इफेक्ट का इसको जो है एंजॉय करो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक केमिस्ट्री का सिरप है, आप लोग पियो जितना मर्जी। ठीक है, बिना कोई साइड इफेक्ट का। चलो हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं ना कि केमिस्ट्री की डिपेंडेंसी किस पे है। ठीक है, केमिस्ट्री पूरी तरह से निर्भर किस पे है। ठीक है, तो हमारी जो केमिस्ट्री है, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो या फिर 12 क्लास की हो, जो है सब एटॉमिक वेट पे और एटॉमिक नंबर पे चलती है। ठीक है, उसी को है हम थोड़ा सा समझेंगे कि एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग देखते हैं ना इतना बड़ा बड़ा चार्ट, क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, तो ये सब आप लोग देखते हैं तो देखते हैं कि जैसे ऐसे लिखा होता है K2SO4। तो यार है ये क्या, ये कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जब ये वाला चीज हमें समझ में आ जाएगा ना, तो फिर बाकी सब तो समझ जाएंगे, क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी इसी पे है। ठीक है, तो ये वाला चीज हम आज समझेंगे बहुत सिंपल और आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले बोल देते हैं कि ये केमिस्ट्री का जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है या फिर मॉडर्न आवर्त सारणी है, किस पे चलती है, किस पे वो डिपेंड है। ठीक है, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का नियम पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। ठीक है, तो इसका जो है मेंडलीव जो फर्स्ट अपना बेस बनाए थे आवर्त सारणी, ओरिजिनल पेरियोडिक टेबल, वो किस पे निर्भर थी, किस पे डिपेंडेंसी थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, अगर इनका जो है नेम थोड़ा देखना हो तो। मेंडलीव्स ओरिजिनल पेरियोडिक टेबल। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म को देख लीजिएगा। तो ये होता है मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का डेफिनेशन क्या था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इनका जो है मूल आवर्त सारणी का डेफिनेशन क्या था, वो चल किस पे रहा था। तो उसका जो है मूल आवर्त सारणी का नियम यह था कि तत्वों का भौतिक तथा
रासायनिक तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्या था ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन? तो ये था कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आप लोग देखे हो ना, बेसिक जो मेंडेलीव की मूलावर्त सारणी थी उसमें जो है एटॉमिक वेट था। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है तो उसको 1 नंबर पे रख दिए थे। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 तो यहाँ पे 1 कर दिए थे, हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन के बाद हीलियम तो उसको 2 नंबर पे रख दिए थे। हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके ये जो जितना भी था इसको ये डिपेंड था परमाणु भार पे, एटॉमिक वेट पे। ठीक है, तो एटॉमिक वेट पे वो जो है मेंडलीव सजाए थे। ठीक है, तो उसका जो है ये डेफिनेशन था और इस पे सजाए थे मेंडलीव जी। तो आप लोग थोड़ा सा अगर इसको देखना हो तो फिर थोड़ा सा आप लोग बाइलिंगुअल करना चाहो तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो ऐसे हमें नहीं लग रहा है कि जरूरत होगी, अगर जरूरत होगी तो बाइलिंगुअल कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो मेंडलीव की मूलावर्त सारणी का नियम कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब जो है तत्व सजाए थे तो वो परमाणु भार पे सजाए थे कि जिसका वेट कम रहेगा वो पहले नंबर पे, उससे थोड़ा सा अधिक है तो दूसरे नंबर पे, वो उससे थोड़ा सा अधिक है तो तीसरे नंबर पे, ऐसे ऐसे करके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन में मेंडलीव जो है सजाए थे। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारी कमियां निकाली गई। आगे जो चल करके बहुत सारे साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, खोज किए, उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई। जैसे कुछ तत्व जो है सेम फिजिकल और केमिकल रूल को फॉलो करते थे। जैसे किसी का एटॉमिक वेट जो है सेम हो जाता था तो उसके बारे में थोड़ा सा वो विचार नहीं किए, ऐसे ही रख दिए थे। साथ में निष्क्रिय अक्रिय गैस थी उसको भी ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि तत्वों में तो कुछ गैस भी है ना, तो उनका कोई रूल वगैरह नहीं उसमें किए। तो बाद में आए हमारे जो है इन सारी कमियों को खोज करके साइंटिस्टों द्वारा उसको थोड़ा सा अलग चेंज किया गया। तो आए हमारे ये क्या बोलते हैं 1913 में मोजले 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 करके एक साइंटिस्ट हुए। ये 1913 में कुछ इनकी कमियां बताए मोजले मेंडलीव की। उन्होंने क्या बताया कि उसमें जो है परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिवता, समस्थानिक, संभारिक की खोज जितना भी था ना ये मूलावर्त सारणी में, उसमें जो है कुछ असंगतियां पाई गई। ठीक है, मतलब कुछ असंगतियां जो है मैच नहीं कर रही थी। उन लोगों की जो तत्वों का था संगत, वो असंगतियां पाई गई। ठीक है, तो उन सारी कमियों को दूर करके मोजले ने अपना एक खुद का नियम प्रतिपादित किया और बहुत सारी कमियां निकाले और बताए। ठीक है, तो उनका थोड़ा सा ये वाला डेफिनेशन जान लेते हैं। और मोजले का मॉडर्न आवर्त सारणी नियम यहाँ पे आया। ठीक है, मॉडर्न आवर्त सारणी का नियम मेंडलीव की मॉडर्न आवर्त सारणी नियम, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल।
जो था उनका जो है थोड़ा सा ये नियम चेंज किए, और इसमें बताया क्या कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये एटॉमिक वेट पे नहीं होगा, एटॉमिक नंबर पे होगा। मोजले जो बोले कि नहीं, एटॉमिक वेट पे नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां देखी जा रही है, तो इसलिए मोजले ने 1913 में आए और वो जो है चेंज कर दिए, और वो कर दिए एटॉमिक नंबर पे। तो उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि डेफिनेशन ये दी है कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि क्या है ये, मेंडल की मूला और सारणी का भी नियम वही है और मोजले का भी नियम वही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा वर्ड का ध्यान दो, ठीक है। वहां पे क्या था कि एटॉमिक वेट था, यहाँ पे जो दे रखा है परमाणु क्रमांक है, और उसमें क्या था कि एटॉमिक वेट मतलब क्या, परमाणु भार, ठीक है। तो ये वाला दो चीज हमें समझना है क्योंकि इसी पे पूरी डिपेंडेंसी है केमिस्ट्री आगे, ठीक है। तो उसमें क्या था कि एटॉमिक वेट था और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर है, मीन्स परमाणु क्रमांक है, ठीक है। यही बस डिफरेंट है और कुछ नहीं। बाकी डेफिनेशन अगर आप लोग एक याद कर लिए तो पूरे केमिस्ट्री का जो है 20 to 30% जो है केमिस्ट्री आप लोग कवर कर लिए, समझो कि, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि वही हो जाएगा कि केमिकल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मीन्स क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब क्या कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। केमिस्ट्री का जो है बेसिक, जो सबसे जड़ था, उस पे आज हम लोग आप लोगों के सामने चर्चा किए और बहुत सिंपल और आसान भाषा में समझे, ठीक है। इसी के साथ ही आज का थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा यहीं पे बंद करते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी कोई डाउट हो और कोई प्रॉब्लम हो और ऐसा कुछ वर्ड हो, ऐसे मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत सिंपल और आसान भाषा में आप लोगों को कंटेंट दिया हूँ, समझाया हूँ, और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। बहुत ऐसे आप लोग जुड़े रहो यार। अभी जो स्कोर किए हो ना 2025 का, पूछो मत कि यार बच्चे भाई बहन कैसे स्कोर किए हैं, कितना मतलब क्या किए हैं स्कोर, मतलब क्या पूछा जाए। तो कोशिश कर रहा हूं मैं भी और कोशिश करो आप लोग भी, दोनों हम लोग साथ मिलकर कोशिश करते हैं ना कि 2026 का जो रिजल्ट आए ना वो नेक्स्ट लेवल का हो, प्रो लेवल का हो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। और साथ में आप लोगों को जाते जाते प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।